अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन। ये नाम से ही जाहिर है कि एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस अपलोड होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू किया है मैथ से, और मैथ है क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 1 है। इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिस, ठीक है। ये मैट्रिसेस जो इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिस है, जाहिर है एक से ज़्यादा मैट्रिसेस एक प्लूरल फॉर्म है मैट्रिस के। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैट्रिस से, मैट्रिसेस से फिर डिटर्मिनेंट की तरफ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कि मैट्रिस क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए, अ मैट्रिस इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। द एलिमेंट और एंट्रीज आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ क्या कहता है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। किस चीज़ का रेक्टेंगुलर एरे है? नंबर्स का। और वो नंबर्स किस तरह होगा? अरेंज होगा। किस तरह अरेंज होगा? इन अरोज एंड कॉलम्स। ये आप समझ लीजिए कि एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बनता कैसे है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। वो किस चीज़ का रेक्टेंगुलर एरे होता है? वो नंबर्स का। और वो नंबर्स किस तरह अरेंज होता है? रोज़ और कॉलम्स की सूरत में। तो हम पढ़ेंगे आगे, आपको समझा देंगे कि रोज़ क्या है सबसे पहले, फिर कॉलम क्या है, फिर रेक्टेंगुलर एरे। आपको इसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ कंसेप्चुअल है, एक रट्टे के बेस पे नहीं होता ये, थ्योरेटिकल नहीं है, इसको समझना पड़ता है। यानी कि एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको कंसेप्ट हम क्लियर कर दें। और इसमें जो एलिमेंट है, एंट्रीज होते हैं, उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। यानी कि कंप्लीट मैट्रिक्स बनने के लिए एलिमेंट को एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ता है। जैसे कि ये एक मिसाल है, इसमें 1 3 5 8, ये एक एरे, रेक्टेंगुलर एरे बन रहा है। इसको हम मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे, और एंट्रीज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लीजिए आप एरे क्या होता है। सबसे पहले कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद रेक्टेंगुलर एरे हो क्या, इसके नंबर्स या एलिमेंट्स क्या है, रोज़ क्या है, कॉलम्स क्या है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एलिमेंट और एंट्रीज ये क्या होता है देखते हैं। The items or numbers inside the square bracket is called element or entries of that array। यानी कि जो आइटम्स है, ऑब्जेक्ट है, नंबर्स है, कहाँ पे है? इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर्स हो, यानी कि आइटम्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी करेक्टर हो, नंबर्स हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ डेट एरे। उस एरे का एलिमेंट और एंट्रीज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे 1 3 5 8 ये एक नंबर्स है, सब 1 3 5 8 नंबर्स है। और इसी नंबर्स को हम उस एरे का एलिमेंट और एंट्रीज कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं इसको एक ए के नाम से। तो ए इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे ये एरे ए हैं और उसके वैल्यू है 1 3 5 8। उसके एलिमेंट है, एंट्रीज है ये सारे 1 3 5 8। यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे रोज़ है। रोज़ क्या होता है ये देखते हैं। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे इज़ कॉल्ड रो। जो एंट्रीज़ है, जो अभी अभी पढ़े हैं कि एलिमेंट या नंबर्स, उसको एंट्रीज़ कहा जाता है। तो वो प्रेजेंट किया है या लिखा गया है, उसको जाहिर किया गया है इन अ हॉरिजेंटल वे, एक हॉरिजेंटल लाइन में, उसको क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें 1 2 3 4 एक एरे हैं, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें 1 2 बन रहा है एक हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम रो
आर से डिनोट करेंगे और रो 1 का नाम देंगे रो 1। इसी तरह 3 4 ये भी एक लाइन बन रहा है 3 4 इसी तरह इस लाइन में, तो इसको हमने R2 से डिनोट किया। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये आगे तक चलता जाएगा। ये एक हॉरिजॉन्टल में क्या है लाइन बन रहा है। इसको क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। R1 फिर इसको हम R1 से डिनोट करेंगे, R2 से, R3 से एन सो ऑन Rn तक ये चलता जाएगा। ठीक है, ये रोज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रोज़ भी समझ आ गए होंगे। इसके बाद कॉलम्स क्या होता है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे इज़ कॉल्ड कॉलम। जो एंट्रीज है, नंबर्स है, जो एलिमेंट है उसको प्रेजेंट किया है, जाहिर किया गया है इन अ वर्टिकल वे, एक वर्टिकल लाइन में, इज़ कॉल्ड कॉलम, उसको कॉलम कहा जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल से समझेंगे 1 2 3 4 5 6 ये एक रे है के अंदर जो एलिमेंट है या एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 4 2 5 6 कॉलम्स कहा। जैसे कि C1 C2 C3 से हमने इसको डिनोट किया। अच्छा, कॉलम्स रोज़ और एंट्रीज़ के बाद अभी देखते हैं रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो इज़ इक्वल टू द एलिमेंट इन अ कॉलम ऑफ एन एरे बिकम्स रेक्टेंगुलर एरे। ये क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है रो में, तो इतने ही एलिमेंट होने चाहिए कॉलम में भी। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल से समझेंगे कि ये मैट्रिक्स ए है, इसको ए मैट्रिक्स का नाम दिया है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, फर्स्ट रो में 3 एंट्री जो 3 एलिमेंट है, और सेकंड रो में भी 3 है 5 8 6, ये 1 2 3 3 एलिमेंट है। और फर्स्ट कॉलम में 2 हैं, सेकंड में 2 है, थर्ड में भी 2 है। तो एक रेक्टेंगुलर एरे बन रहा है प्रॉपर, यानी कि जो कॉलम में फर्स्ट कॉलम में इतने 2 एलिमेंट, इतने थर्ड में भी है, सेकंड में भी है। उसी तरह फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, इसी तरह सेकंड में भी 3 है। तो एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर एरे बन रहा है। और दूसरे में देखें, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट रो में यानी कि रो 1 है, इसमें क्या है 1 2 3 4 एलिमेंट है, और सेकंड रो में क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, फोर्थ मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो में इक्वल एंट्रीज़ नहीं है, एलिमेंट नहीं है। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 में भी, यानी कि ये फोर्थ वाला मिसिंग है यहाँ पे भी। तो ये एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर एरे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे के लिए क्या होने चाहिए, जितने नंबर्स फर्स्ट रो में हैं इतने सेकंड में भी होने चाहिए, इतने थर्ड में भी होने चाहिए, जितने भी रो है सब में इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। और इसी तरह जो कॉलम हैं, जितने कॉलम्स हैं सब में इक्वल होने चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर एरे बन जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गए हैं, वीडियो पसंद आए हैं, तो मेरे चैनल को स्मार्ट एजुकेशन को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। शुक्रिया।